हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चटपटी पैटर्न पर एक पोटली बैग बनाकर दिखा रही हूँ। उसके लिए मैंने येलो कलर का ये कपड़ा लिया है, ये अस्तर वाला कपड़ा है और मैंने इसी कलर का जॉर्जेट का कपड़ा लिया हुआ है। हम पहले जॉर्जेट का कपड़ा रखेंगे अस्तर के कपड़े के ऊपर, उसके नीचे हम फॉर्म की शीट रखेंगे और उसके नीचे एक अस्तर और रखेंगे और फिर इसको हम क्विल्ट करेंगे। तो मैंने ये क्विल्टेड पीस बना लिया है। इसमें मैंने इसकी चौड़ाई का साइज़ है 8.5 इंच और लंबाई में है 9.25 इंच के लगभग। यहाँ 7 इंच क्विल्टेड है और ऊपर इसका लगभग 2.25 इंच बिना फॉर्म का है। इसी तरह से मैंने 2 पीस सेम साइज़ के बनाए हुए हैं। अब मैंने ये 2 कलर का फैब्रिक लिया है, रानी कलर का और फिरोज़ी कलर का। इससे मैं 2.5-2.5 इंच की पट्टियाँ लंबाई में कट कर लूँगी। तो मैंने 2 रानी कलर की पट्टियाँ और बीच में एक फिरोज़ी कलर की पट्टी 2.5-2.5 इंच की आपस में तीनों पट्टियों को इस तरह से लंबाई में जोड़ लिया है। और अब इसको हम इस तरह से क्रॉस में फ़ोल्ड करेंगे और क्रॉस में फ़ोल्ड करके उसको कट करेंगे और कट करने के बाद हम 2.5-2.5 इंच की यहाँ से पट्टियाँ कट करेंगे जो कि क्रॉस में होंगी। तो ये मैंने पट्टियाँ कट कर ली हैं, इसमें से काफ़ी सारी। अब इन पट्टियों को हम इस तरह से जोड़ेंगे कि एक खाना ऊपर करके उसको दो दूसरी पट्टी में जोड़ेंगे। इसी तरह से हर अगली पट्टी को एक खाना ऊपर करके जोड़ेंगे। तो इस तरह से एक पैटर्न बन जाएगा। तो इस तरह से एक पट्टी में दूसरी पट्टी और दूसरी पट्टी में हम तीसरी पट्टी इसी तरह से जोड़ते जाएंगे तो एक तिरछा पैटर्न तैयार होगा। और हर रानी कलर के आगे फिरोज़ी कलर आएगा और फिरोज़ी कलर के आगे फिर रानी कलर आएगा इस तरीके से। और जब हम इसको इस तरह से घुमाएंगे तो इस तरह से ये पैटर्न बनेगा बर्फ़ी डिज़ाइन का। और जो हमारा फिरोज़ी कलर की बीच में बर्फ़ी बनी है उसका एक कोने से दूसरे कोने तक साइज़ लगभग 2.25 इंच है। तो हम इसके पीछे की साइड उल्टी तरफ 2.25 इंच का पेस्टिंग पेपर लंबाई में इस तरह से इस पर पेस्ट कर लेंगे। फिर इसका बाहर की तरफ से हम ½ इंच मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। इसको हम ना कट करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पीछे की तरफ फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद हम इसको जितना पीछे पेस्टिंग है उस पेस्टिंग के बराबर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को पीछे फ़ोल्ड करेंगे। लेकिन फ़ोल्ड करने से पहले हम यहाँ इसके सारे जो जॉइंट्स हैं इन पर हम ये नक्की लगाएंगे इस तरह से गोटा पट्टी वाली। तो सारे जॉइंट्स पर इसी तरह से हम एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक इस तरह नक्की स्टिच कर देंगे। इसी तरह से दोनों तरफ भी हम कर लेंगे। अब इसके बाद हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पेस्टिंग के बाहर उसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करके इसके साथ ये कंगूरे वाली गोटा पट्टी लेस को इसके साथ रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो एक ही स्टिच में ये लेस भी यहाँ पर स्टिच हो जाएगी और पीछे का फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक वो अंदर फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने एक बॉर्डर बना लिया है। इस बॉर्डर को हम ये जो क्विल्टेड पीस हमने बनाए हुए हैं इन पर हमें लगाना है। तो पहले हम इन दोनों क्विल्टेड पीस को हम साथ रखेंगे इस तरीके से, इनका सीधा हिस्सा अंदर रखेंगे, उल्टा हिस्सा ऊपर रखेंगे। और इस तरह से हम ऊपर जहाँ पर फॉर्म नहीं है वहाँ पर हम इस तरह से इसको स्टिच करेंगे और बीच में लगभग ½ इंच या पौना इंच का मार्जिन हम छोड़ देंगे। इस तरह से हम इसको अभी सिर्फ एक तरफ यहाँ पर हम स्टिच करेंगे। तो जो बीच में हमने जगह छोड़ी थी वहाँ पे इस तरह से होल हो गया है जैसे काज होता है। अब इस तरह से हम यहाँ फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करते हुए इसको उस होल के नीचे से सिलाई लगाते हुए इसको घुमा के वापस ले जाएंगे। तो इसकी किनारी इस तरह से फ़ोल्ड करके हमको बनाना है। तो ये साइड मैंने इस तरह से तैयार कर दी है। अब हम इस पर पहले ये हमने जो बॉर्डर बनाया है इसको लगाएंगे। तो जो क्विल्टेड पोर्शन है उसके बीच में हम इसको इस तरह से स्टिच करेंगे लंबाई में। तो इस तरह से इसकी एक साइड स्टिच कर दी है, दूसरी साइड भी इसी तरह से हम स्टिच कर देंगे। अब इसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड भी इसकी स्टिच कर लेंगे हम। तो यहाँ भी हम फॉर्म जहाँ ख़त्म हुआ है वहाँ से निशान लगाएंगे और उसके पौना इंच ऊपर निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से स्टिच करेंगे कि बीच वाला हिस्से को हम बिना स्टिच किए हुए छोड़ देंगे। तो वहाँ पर एक काज बन जाएगा। तो जैसे हमने पहले किया था वैसे ही यहाँ भी हमने काज बना दिया है। और अब इसको इस तरह से हम फैलाएंगे और फैला के ये
जो सिलाई मार्जिन है इसको अंदर फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे काज के बाहर तक। अब इसका नीचे वाला पोर्शन जो है जिस तरफ फॉर्म पूरा लगा है उस तरफ हम दो तरफ निशान तो सिलाई का है और उसके बाकी दो तरफ हम कट लगा के निशान बना लेंगे। और फिर मैंने ये अस्तर वाले कपड़े के दो चौकोर पीस लिए हैं, उनके बीच में मैंने इस तरह से फॉर्म लिया है चौकोर, उसको रखा है और इसको इस तरह से क्विल्ट कर दिया है पूरा। क्विल्ट करने के बाद इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इसका कॉर्नर को कट करके इसको गोलाई का शेप दे देंगे। तो इसको अच्छी तरह से गोलाई में शेप देंगे। शेप देने के बाद हम जो हमने ये क्विल्टेड पीस जोड़ के तैयार किया था इसको मेजर करेंगे पूरा राउंड। तो ये पूरा राउंड 16 इंच आ रहा है। तो ये हमने जो इसका ये पीस बॉटम के लिए तैयार किया है इसको हम इस तरह से नापेंगे। ये 16 इंच से काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़ा सा हम इसको निशान लगा के इसी साइज़ में कर लेंगे और इसको एक्स्ट्रा कट कर देंगे। तो ये लगभग 5.5 इंच आ रहा है इसका रेडियस जो है। तो हम इसको 5.5 इंच के हिसाब से इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से फोर फोल्ड करके। तो इस तरह से 5.5 इंच लगभग रेडियस आ जाएगा। इस तरह से हम इसको गोलाई में ड्रॉ करेंगे और फिर इसको एक्स्ट्रा जो है इसमें साइज़ वो कट कर देंगे। अब इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से कट कर देंगे तो जो हमें साइज़ रिक्वायर्ड है वो हमारा आ जाएगा। अब इसके चारों तरफ हम इस तरह से फोल्ड करेंगे पहले और दो तरफ निशान लगाएंगे, फिर दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे और इस तरफ निशान लगाएंगे। तो इस तरह से इस गोले में 4 निशान बन गए हैं। इन चारों निशानों पे हम इसको इस तरह से सेट करके लगाएंगे तो ये परफेक्टली स्टिच होगा। तो सिलाई वाले पोर्शन से हम इसको यहाँ पर लगाते हुए सिलेंगे। तो इसको हमने इस तरह से सिल लिया है, बॉटम इसमें अटैच हो गया है। अब इसी साइज़ का हम एक कपड़ा और कट करेंगे गोलाई में, इसके बॉटम वाला जो साइज़ है। तो ये मैंने एक कपड़ा अस्तर वाले कपड़े से कट कर लिया है, ये सेम इसी साइज़ का है जो हमने इसमें बनाकर लगाया है बॉटम। अब ये अस्तर वाले कपड़े के मैंने एक लंबा पीस लिया है, उसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड में इसका साइज़ वही है जो कि हमने पोटली हमारा बाहर वाला बनाया है, लंबाई और चौड़ाई उसी के बराबर है। अब इसका साइड वाला हिस्सा मैंने सिलाई कर लिया है और अब इसके बाद इसमें हम ये नीचे वाला गोल पीस जो हमने बनाया है राउंड, वो ये इसके बॉटम में हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे और लगभग 2 इंच 2.5 इंच जगह हम यहाँ खाली छोड़ देंगे बिना सिले हुए, इस तरह से। अब ये हमारा अस्तर वाला पीस उल्टा है और जो मेन हमारा ये बना है पोटली, इसको हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इसको इस तरह से अस्तर के अंदर हम डालेंगे। अस्तर के अंदर डालने के बाद हम दोनों के जो खुला हुआ हिस्सा है उनको इस तरह से पकड़ेंगे और बिल्कुल बराबर मिलाते हुए यहाँ पे एक फिर की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पूरी गोलाई में इसको हम सिल देंगे। तो ये पूरा सिल दिया है। अब अस्तर वाले हिस्से में जो हमने नीचे थोड़ा सा खुला हुआ हिस्सा छोड़ा था 2-2.5 इंच का, वहाँ से हम इस बैग को सीधा करेंगे, अंदर से उसको खींच कर निकालेंगे। इस तरह से ये सीधा हो जाएगा। उसके बाद जो खुला हुआ हिस्सा था उसको हम किनारी को अंदर फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो इसको हमने स्टिच कर लिया है। अब इस अस्तर को हम इसके अंदर इस तरह से कर देंगे और इसकी मुंह पर जो किनारे वाला हिस्सा है उसको इस तरह से हम सेट करेंगे और यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो टॉप स्टिच लगाने के लिए हम यहाँ पर एक कंगूरे वाली लेस जो है गोटा पट्टी वाली, उसको साथ साथ लगा देंगे। अब इसके बाद अस्तर को अंदर ठीक से हम सेट करेंगे और सेट करने के बाद ये जो हमने होल बनाया था इसके होल के दोनों तरफ हम लाइन खींचेंगे। एक तरफ तो फॉर्म वाली लाइन ऑलरेडी है जहाँ तक फॉर्म है वो, और दूसरी तरफ हम लाइन खींच लेंगे इस तरह से कांच के दूसरी तरफ। और इन दोनों जगह पे हम एक सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के साथ साथ हम ये पतली वाली गोटा पट्टी है इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो जो हमारा होल बना है उस होल के दोनों तरफ एक एक सिलाई लगेगी और सिलाई के साथ साथ हम यहाँ पे गोटा पट्टी स्टिच कर लेंगे और इन दोनों सिलाइयों के बीच में एक नेफा जैसा बन जाएगा।
जिसमें हम डोरी डालेंगे। तो ये एक तरफ की स्टिच हो गई है और उस गोटा पट्टी लग गई है। अब दूसरी तरफ मैं गोटा पट्टी लगा रही हूँ। तो गोटा पट्टी के साथ साथ यहाँ स्टिच हो जाएगी और बीच वाला हिस्सा एक नेफे की तरह तैयार हो जाएगा। तो ये वाली सिलाई की लाइन मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब ये इस तरह से रेडी हो गया है। अब यहाँ पे जो होल है, एक होल इधर है और दूसरी तरफ भी एक होल है। यहाँ से हम डोरी इंसर्ट करेंगे। इसके बॉटम पे मैंने ये लेस लगा दी है करन वाली। अब ये मैंने डोरी ली है। ये डोरी बैक के साइज़ से डबल है। इस तरह की दो डोरी मैंने बनाई हैं। डोरी के सिरे को हम इस तरह से नॉट लगाएंगे वहाँ पर, और फिर सेफ्टी पिन की मदद से हम इसको इस हॉल में डालेंगे और इसको पूरा नेफे में डालते हुए वापस इसी जगह से हम निकालेंगे डोरी को वापस। और अब दूसरी तरफ के जो होल हमने बनाया था उसमें से हम दूसरी डोरी को लेंगे, उसको भी सेम इसी तरह से नॉट बनाने के बाद सेफ्टी पिन की मदद से हॉल के अंदर इंसर्ट करेंगे और फिर उसको पूरे नेफे में ले जाते हुए इसी जगह से वापस बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से ये पोटली बैग की जो डोरी होती है वो इस तरह से डलती है। जब हम इस डोरी को पकड़ के खींचते हैं तो ये वो हो जाता है, बैग बंद हो जाता है, बैग का मुंह। अब मैंने ये एक पट्टी ली है, लगभग 12 इंच इसकी लंबाई है और 3 इंच इसकी चौड़ाई है, और बीच में मैंने पौना इंच का इसमें पेस्टिंग बुकरम इस पर पेस्ट कर लिया है और पट्टी की दोनों किनारियाँ फोल्ड करके इस तरह से तैयार कर लिया है। और उसके दोनों किनारों पर गोटा पट्टी की कंगूरे वाली लेस लगाई है और बीच में एक प्लेन वाली लेस की पट्टी लगाई है। तो इस तरह से ये हमारा बैग का हैंडल बहुत खूबसूरती से तैयार हो गया है। इसको हम यहाँ इस तरह से लगाएंगे, सिलाई वाली जगह पे जिस तरफ होल था उसी तरफ हम इसको अंदर से किनारे को मोड़ते हुए रखेंगे और सिलाई लगाएंगे, और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से पट्टी के जो बेल्ट है उसके किनारे को मोड़ते हुए रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने हैंडल लगा दिया है और ये 2 लटकन है जो मैंने डोरी के साथ बांध दिए हैं। इस तरह से ये हमारा पोटली बैग बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें अगर आप चाहें तो यहाँ पर और भी कोई डेकोरेशन कर सकते हैं, पर्स लगा सकते हैं या मिरर्स लगा सकते हैं या कुंदन वगैरह चिपका सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।